नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार पीएससी की श्रृंखला में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं को देखेंगे। इससे पहले हमने नदी अपवाह तंत्र देखा था। बिहार में बहने वाली विभिन्न नदियां, उनका उद्गम स्थल क्या है, कौन सी नदी का क्या प्रभाव क्षेत्र है, इसके बारे में देखा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं किस नदी पर बनाई गई हैं, उनसे कितना प्रभावित हो रहा है बिहार, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, निम्न में से कौन सी है? गंडक परियोजना। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, कौन सी है? सोन कनाल। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? किसको होता है? बिहार और नेपाल को। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है, कितनी है? 103 लाख हेक्टेयर। भारत की कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? कितना प्रतिशत है? 7.34%। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है, कितनी है? 48.57 लाख हेक्टेयर। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 3.8%। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा है? नलकूप। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है? कितने प्रतिशत हुई है? 63.5%। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? किस नहर की एक शाखा है? पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। सारण सिंचाई नहर निकली है, कहाँ से निकली, किस नदी से निकली है? गंडक से निकली है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? किस नदी से? गंडक नदी से। देखिए, इस तरह के प्रश्न बिहार में अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, चाहे बिहार सीडीपीओ दे रहे हैं, बिहार बीपीएससी दे रहे हैं, एसआई दे रहे हैं, या कोई और आयोग, या कोई बिहार गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की अगर परीक्षा आप दे रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभाव्यता होती है। तो ध्यान से सुनिए और रिवीजन करिए। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? किस नदी से? गंडक नदी से। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? किसे हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय काल में। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, का उद्गम स्थल है? वारुण। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल है, कौन सा? डेहरी। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं, कौन सी हैं? ऑप्शन सी, यानी कि ये भी दोनों, ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती हैं, कहाँ से? हनुमान नगर के निकट। बिहार में नगरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? किस क्षेत्र में? रोहतास में। सदावाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है, कहाँ पे? उत्तरी बिहार में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है, क्या नाम है? तेऊर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? कब बनकर तैयार हुई थी? 1965 ईस्वी में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? किसकी है? बिहार और नेपाल की। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर देना है इसमें। तो तिरहुत नहर, सारण नहर, तेऊर नहर। वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता क्या थी? 65.04 लाख हेक्टेयर। कोसी परियोजना में किन दो को लाभ प्राप्त होता है? बिहार और नेपाल को। बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा था, कितना था? 30.2%। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? किस भाग में? उत्तरी पश्चिमी भाग में। बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। ऑप्शन सी गलत है, कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, जबकि दरभंगा और मधुबनी जिलों में होती है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई होती है, कहाँ पे होती? गंगा के दक्षिण भाग में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, कौन सी हैं? उपरोक्त सभी। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है 117.5 लाख हेक्टेयर। देखिए, सोन नदी प्रणाली से ये पूर्व बिहार में सिंचाई होती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत था? कितना प्रतिशत? 55.3%। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत था? 8.63%। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है? 6.09%।
वर्ष 17-18 में बिहार में सिंचाई के स्रोत एवं उनके सिंचित क्षेत्रफल को सही सुमेलित करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आपका सही है, यानी कि 2, 3, 1, 4 मिलाना है। ए है इसका आपको 3418.26 हज़ार हेक्टेयर है। और नहर का जो है आपको बी में नहर का लगाना है 1660। और सी का है आपका तालाब का है 104.88। अन्य कूप जो हैं वो सही सुमेलित है, सामने ही है। वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? 58.7%। बिहार में के किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? कहाँ की है? जमुई की। बिहार में उदय स्थान बराज योजना और कचनामा एवं नसरतपुर बियर योजना कब पूरी हुई? तो ये जून 2017 में। वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? किस जिले का? रोहतास का। 2018-19 में बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले की है? किस जिले के? शिवहर। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल में दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? रोहतास। वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? कहाँ होती है? समस्तीपुर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? मुंगेर। बिहार में पुनपुन बराज पर सिंचाई परियोजना स्थित है? औरंगाबाद में। लोकाई सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा। बिहार की सिंचाई योजना है कौन सी है? उपरोक्त सभी हैं। नागी जलाशय योजना, चंदन जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना। निम्नलिखित में कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? मालवी जलाशय योजना। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कहाँ की? झारखंड एवं बिहार की। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो बिहार की है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? किसकी है? उत्तर प्रदेश की। मोहाने जलाशय परियोजना बिहार के साथ भागीदारी है किसकी? झारखंड की। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई योजना है? तो बिहार और झारखंड की। 19-20 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितनी बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं? 36.89 लाख हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र है? कितना है? 71.94%। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र 2009-10 में 44.33 हेक्टेयर बढ़कर 18-19 में कितना हुआ? 54.93 हेक्टेयर हो गया, जो मात्र कितने की वृद्धि दर्शाता है? 2.12% की। बिहार में सिंधवा चेक डैम स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? जहानाबाद में। दनवार झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होगा कौन होगा? आरा। वर्ष 2019-20 में बिहार में संयुक्त सिंचाई क्षमता थी कितने की थी? ये थी 65.04 लाख हेक्टेयर की। तो ये हमारी जो है सिंचाई परियोजनाएं और सिंचाई समाप्त होता है। यहाँ ये वीडियो 60 प्रश्न थे। अगली वीडियो लेके मिलते हैं बिहार में कृषि एवं पशुपालन। और अगर आप उत्तराखंड पीसीएस के पेपर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत कल से हो सकता है या शाम में या परसों सुबह में आपको वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएगी इसकी भी। और आप जितना भी वीडियो हमारी अभी तक आ रही है, साइंस की आ रही है, इतिहास की आ रही है, उसको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। पीडीएफ भी टेलीग्राम पे हम शेयर करते जा रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से बनाए रखिए। धन्यवाद।